वो मंजर आपको याद होगा, हाथों में मासूमों की मौत हो रही थी। कोरोना ने कहर बरपाया हुआ था। चीखें, अस्पतालों में भीड़, लाशें ही लाशें और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो तस्वीरें कोई नहीं भूल पाया है, क्योंकि हर किसी ने कुछ न कुछ जरूर खोया है। हर किसी ने वो मौत का मंजर अपनी आंखों से देखा है। लोगों के अंदर कोरोना का खौफ महसूस किया है और सड़कों पर पसरा हुआ सन्नाटा भी देखा है। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। फिर से लोगों के अंदर डर बैठने लगा है। फिर से वही मंजर देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस एक बार फिर पांव पसारता नजर आ रहा है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4026 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिन 5 लोगों की मौत हुई वो पहले से अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। ये मौतें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुई हैं। महाराष्ट्र में हालत थोड़े चिंताजनक है। यहाँ अब तक इस वर्ष 873 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 800 से ज्यादा अब भी सक्रिय मरीज हैं। केवल मुंबई में ही 20 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटों में 44 नए केस सामने आए हैं और राज्य में अब तक 331 एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं, जहां 87 नए मामलों के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 311 हो गई है। महाराष्ट्र में 70 और 73 साल की 2 महिलाओं की जान गई है। दोनों मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित थीं। तमिलनाडु में 69 वर्षीय महिला की मृत्यु हुई, जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज और पार्किंसन रोग था। पश्चिम बंगाल में महिला की मौत के पीछे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, सेप्टिक शॉक और किडनी फेल्योर की समस्या थी। इससे पहले दिल्ली में भी 60 वर्षीय महिला की मौत हो चुकी है। यह आंतों की बीमारी से पीड़ित थी और बाद में कोविड से संक्रमित हो गई थी। आईसीएमआर के अनुसार वर्तमान में फैला संक्रमण ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट NB181 की वजह से हो रहा है। ये तेजी से फैलता है, लेकिन इसकी गंभीरता कम है। इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, थकान, सिरदर्द, बदन दर्द, नाक बहना और भूख नहीं लगना शामिल है। ये लक्षण सामान्य मौसमी फ्लू जैसे ही हैं। नोएडा की बात करें तो एक दिन में इस साल सबसे ज्यादा 45 कोविड के मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों में 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 24 घंटे में 6 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। इस वक्त नोएडा में 102 सक्रिय मरीज हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। फरीदाबाद जिले में रविवार और सोमवार को कुल 5 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जिले में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। हालांकि फरीदाबाद में JN1 जैसे नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। जिले में अब तक सामने आए 21 मामलों में से 11 मरीज पूर्णतः स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौट चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी है। पूरे हरियाणा में मंगलवार को 425 लोगों की कोरोना जांच को लेकर सैंपल लिए गए थे। वहीं मंगलवार को 9 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में अब भी 51 कोरोना के मामले सक्रिय हैं। अलग अलग राज्यों में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो गुजरात में कोरोना के सक्रिय मामले 338 हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में कोरोना के कुल 338 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरह कर्नाटक में कोरोना के 253 मामले दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 189 मामले हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के 157 एक्टिव मामले हैं। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नए निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द सैंपल कलेक्शन सेंटर्स और सैंपल ट्रांसपोर्ट को लेकर अपनाई जा रही नीतियों और आगामी दिनों में किए जाने वाले कदम की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट का कहना है कि कोरोना के मामलों को काबू में करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जल्द लागू करना जरूरी है। ऐसे में आप भी कोरोना से सावधान रहिए, क्योंकि कोरोना आपको भी अपनी जद में ले सकता है। इसलिए आप भी अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। टीम न्यूज वॉच इंडिया।